स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8C का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18। तो थोड़ा सा टाइम कम लग रहा है, बट मैं ट्राई करूँगी आपको जो भी वीडियो आपको चाहिए वो आपको मिल जाए, ठीक है। और 10 Feb तक तो मैं सारे चैप्टर्स की वीडियो जैसे भी टाइम मैनेज करना पड़े मुझे अपलोड कर दूँगी मैं। तो भाई जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी पीडीएफ अपलोड होती है तो आई थिंक अगर मैं फ़ोन से डिलीट कर देती हूँ तो वो ख़त्म हो जाती है, डिलीट हो जाती है। तो आप चेक कर लेना, अगर आपको कोई पीडीएफ नहीं मिलती तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो जिस भी चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए। जो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, ये नहीं कि जो चैप्टर करवाए नहीं उनकी वीडियो दे दो, तो समझना भी ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। अ डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%. अ डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% while buying the goods. ठीक है, जब उसने सामान लिया कोई डीलर ने तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 20% का। गिविंग अ 10% डिस्काउंट ऑन द एडवर्टाइज प्राइस ऑफ द स्कूटर, मतलब स्कूटर की बात कर रहा है वो, तो उसने 10% का डिस्काउंट भी दिया है। वट वॉज द एडवर्टाइज प्राइस इफ ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹7500 ऑन द सेल ऑफ द स्कूटर। देखो क्वेश्चन समझने की ट्राई करते हैं कि उसने जो स्कूटर है, स्कूटर पर एक एडवर्टाइजमेंट दी कि स्कूटर पर इतने प्राइस के स्कूटर मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। और उस पर जब कोई कस्टमर लेने आया उस स्कूटर को, उसे 10% डिस्काउंट भी दे दिया, कस्टमर भी खुश कर दिया कि 10% डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। और फिर भी उसे कितने रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है? 7500 का फिर भी उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें क्या बताना है? व्हाट वाज द एडवर्टाइज्ड प्राइस, कि उसने एडवर्टाइजमेंट पर प्राइस कितना मेंशन किया था, क्या प्राइस रखा था, कि कस्टमर को 10% भी दे दी और खुद का प्रॉफिट भी हो गया। तो एडवर्टाइजमेंट का प्राइस कितना था? आगे क्वेश्चन समझ। देखो तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, कीर्ति ने कहा था भाई लिख कर करवाएं, चलो लिख कर करवा देते हैं। बाकी 680 नियर अबाउट 680 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं मैं आपको एक एक क्वेश्चन बोर्ड पर करवाऊंगी, ठीक है। ये नहीं कि आप तो जैसे नोट्स में से करवा देती थी पहले, या फिर जो अब वाले नोट्स हैं उनमें से करवा दिया, तो वहीं सॉल्व करके कि कैसे कैसे चीज़ें आ रही हैं आपको बिल्कुल एक एक स्टेप करवाऊंगी, बट आफ्टर 1000 सब्सक्राइबर्स। तो वो अब आप देख लो कितनी जल्दी आपको वीडियोस चाहिए ऑन बोर्ड। तो हम क्या लेट कर लेते हैं, हमने लेट कर लिया प्राइस कितना है एडवर्टाइज का, एडवर्टाइजमेंट का प्राइस कितना है। भाई स्पेलिंग नहीं लिखूंगी, कभी आप स्पेलिंग पर जाओ तो फटाफट हमें कंप्लीट भी करनी है सारे चैप्टर्स। लेट एडवर्टाइजमेंट बोल रही हूँ तो आप अपनी नोटबुक साथ साथ या फिर पोज करके बनाते रहना। एडवर्टाइजमेंट प्राइस बी, हमने मान लिया कि एडवर्टाइजमेंट का प्राइस कितना, 100 रुपीज़। वो एडवर्टाइजमेंट का जो उस पर्सन है उसने एडवर्टाइजमेंट का प्राइस कितना रखा था, 100 रुपीज़। अब सेलिंग प्राइस आफ्टर 10% डिस्काउंट, जब भाई अगर कोई चीज़ 10% की है, अगर कोई भी आर्टिकल 10% का उस पर डिस्काउंट मिल रहा है और वो 100 रुपीज़ की कोई भी आर्टिकल है, तो 10% डिस्काउंट होने के बाद वो आपको कितने का पड़ेगा? ऑब्वियस बात है 90 का पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? अब जैसे वैसे तो मैं डायरेक्ट माइनस कर देती हूँ इन द केस ऑफ परसेंटेज, बट एक बार और करके दिखा देती हूँ, क्योंकि 10% ऑफ 100 इट मीन्स 10% हटाया नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 100, तब भी कितनी आ रही है वैल्यू? 10% ऑफ 100 10, 9% ऑफ 100 9। तो जितने परसेंट ऑफ 100 के केस में वही वैल्यू आ जाती है, इसलिए हम उनको प्लस हो रहा है, गेन हो रहा है तो प्लस कर देते हैं, लॉस हो रहा है तो माइनस कर देते हैं। अब एसपी कितना आ जाएगा, जितने की वो कॉस्ट प्राइस थी उसमें से 10% का तो डिस्काउंट मिल गया, यानी कि 10 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया, तो कितने की पड़ी वो चीज़? ₹90 की, ठीक है। ₹90 का वो स्कूटर हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस
जब सेलिंग प्राइस ₹120 का था तो कॉस्ट प्राइस कितने की? 100 की थी। अब आप कहोगे सेलिंग प्राइस 120 का कब हुआ? सेलिंग प्राइस तो 90 का। अरे भाई, कॉस्ट प्राइस जो वो स्कूटर खरीदा था 100 का खरीदा था फॉर एग्जाम्पल, उसके ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट जितने पर बेचा गया वो एडवर्टाइजमेंट लगाई गई है 100 रुपीज। तो क्या बोला था हमने क्वेश्चन में कि 20% का प्रॉफिट भी तो हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन तो हम बहुत बार कर चुके हैं। अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में 20 एडअप करके दैट इज 120। तो सेलिंग प्राइस जब 120 का हुआ तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 100। यहां लिख सकते हो देन CP इज इक्वल टू 100। ठीक है, देन CP इज इक्वल टू 100। लेकिन अब सेलिंग प्राइस कितने की? 90 की। 90 की सेलिंग प्राइस कब हुई? आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट, है ना। क्लियर हो गया। जब सेलिंग प्राइस 120 का था तो कॉस्ट प्राइस कितने का? 100 का। व्हेन सेलिंग प्राइस इज, मान लो ₹1, तो किस में चला जाता है? ये डिवाइड में चला जाता है 1 के लिए, 100/120। तो सेल कॉस्ट प्राइस इज 100/120 व्हेन सेलिंग प्राइस इज ₹90। ये आपको डैश डैश करके नहीं लिखने, कंप्लीट लिखने हैं। ठीक है, कभी कहो हम तो सारा पेपर करके आए थे, पता नहीं हमारे मार्क्स क्यों कट गए। तो प्रेजेंटेशंस बहुत इफेक्ट करती है। व्हेन सेलिंग प्राइस इज ₹90 देन कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा 1 से, और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 100/120 इंटू 90। 0 0 3 4 12, 3 3 9, 0, 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2, 2 15 पर कट हो जाएगा 30, 2 1 2, 2 5 10। तो 15 5 कितना आ गया? 75। तो हमारे कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 75 रुपीज। व्हेन सेलिंग प्राइस इज 90 देन कॉस्ट प्राइस इज 75 रुपीज। नाउ कॉस्ट प्राइस इज 75 रुपीज, सेलिंग प्राइस इज 90। ये तभी तो हुआ जब सेलिंग प्राइस 90 थी, तभी कॉस्ट प्राइस 75 हुई है। अब सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, तो क्या हुआ? प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट कब होता है? व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, व्हेन द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लगाते हैं? SP माइनस CP। SP बड़ा होता है तभी तो SP में से CP माइनस करते हैं। SP 90, CP 75, व्हाट विल वी गेट? ₹15। प्रॉफिट कितना आ गया? 15 रुपीज। 15 रुपीज। अब 15 रुपीज प्रॉफिट कब आया है? व्हेन प्रॉफिट इज ₹15, एडवर्टाइजमेंट प्राइस कितना लगाया था हमने स्टार्टिंग में? 100 रुपीज। एडवर्टाइजमेंट प्राइस इज 100 रुपीज, है ना। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट लास्ट में क्वेश्चन ने क्या बोला है? प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 7500 का। प्रॉफिट कितने का? 7500 का। व्हेन प्रॉफिट इज ₹7500। ठीक है, आप यहाँ एक और लाइन ऐड अप कर सकते हो। अगर 1 के लिए निकालना तो वो क्या हो जाएगा? 100/15। अगर प्रॉफिट 7500 का है तो कॉस्ट प्राइस, देन कॉस्ट प्राइस इज 100/15 इंटू 7500। यही होगा। तो 15 1 15, 15 5 75, 0 0 कितना आ गया? 50,000 रुपीज। 50,000। तो ये हमारा क्या आ गया? एडवर्टाइजमेंट प्राइस आ गया। उसने कस्टमर को 10 रुपीज का डिस्काउंट भी दे दिया, उसने खुद के प्रॉफिट भी कमा लिए। तो उसने एडवर्टाइजमेंट स्कूटर पर कितने की एड दी थी? कि 50,000 का स्कूटर है। अब क्लियर अप हो गया। एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाफट। हमने सबसे पहले मान लिया कि एडवर्टाइजमेंट जो प्राइस रखा है वो 100 रुपीज रखा है। ये हम लेट करके चले हैं, बट इसको सॉल्व करते करते एडवर्टाइजमेंट प्राइस आया कितना? 50,000। अब स्टार्टिंग में हमने क्या लेट किया है कि एडवर्टाइजमेंट प्राइस हमने 100 रुपीज का रखा है। तो डिस्काउंट देने के बाद कितने का पड़ेगा? वो सेलिंग प्राइस कितने की होगी उसकी? 90 की। ये हम 100 से लेके अपने आप एजम्पशन करते हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जब 120 की है, 120 कहां से आया? क्योंकि क्वेश्चन ने दे रखा कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में 20 ऐड करेंगे, व्हाट विल वी गेट? 120। व्हेन सेलिंग प्राइस इज 120 देन कॉस्ट प्राइस क्या लेके चले हैं? 100, है ना। सेलिंग प्राइस 120 तभी आएगी ना जब कॉस्ट प्राइस 100 होगी। अगर सेलिंग प्राइस हम 1 की बात करें तो ये डिवाइड में चला जाएगा। एक के लिए क्या होता है? डिवाइड में। एक के लिए कम होता है तो कम के लिए डिवाइड कर देते हैं। और 90 के लिए ज्यादा वैल्यू आएगी,
90 के लिए ज्यादा वैल्यू आएगी 1 से, तो इसलिए हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉल्व किया, आंसर आया 75। व्हाट इज दिस? दिस इज द कॉस्ट प्राइस। कब है ये कॉस्ट प्राइस? व्हेन सेलिंग प्राइस इज 90, सेलिंग प्राइस 90, कॉस्ट प्राइस इज 75, तो क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी लगाएंगे, 90 माइनस 75, आंसर इज 15। व्हेन प्रॉफिट इज ₹15, जब प्रॉफिट 15 रुपीज आया तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी? एडवर्टाइजमेंट प्राइस। एडवर्टाइजमेंट प्राइस कितना माना था? 100 रुपीज। कॉस्ट प्राइस 15 आ रहा है जब एडवर्टाइजमेंट प्राइस 100 था। जब प्रॉफिट अगर 1 आए तो ये कितना हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, कम हो जाएगा। 75 के लिए मल्टीप्लाई में चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 50,000। हर केस में, हर क्वेश्चन में घूम फिरा के वही बातें करनी होती है, लेकिन आप तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखते डर जाते हो कि पता नहीं है तो क्या गिवन है। करने लगोगे, अपने हाथों से नोट्स बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी लगने लगेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन जैसे मर्जी आए, यू कैन सॉल्व इट इन अ इजी मैनर। नेक्स्ट करते हैं 17th क्वेश्चन। अ शॉपकीपर बॉट 2 टीवी सेट्स एट ₹10,000 ईच। शॉपकीपर ने क्या खरीदे? टीवी सेट्स खरीदे। हर टीवी कितने का है? 10,000 ईच। ईच लिखा हुआ है यानी कि 20,000 के उसने 2 टीवीज के पैसे दिए। ही सोल्ड 1 एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, एक तो उसने बेच दिया 10% के प्रॉफिट पर, एंड दी अनदर एट अ लॉस ऑफ 10%, और दूसरा उसने लॉस पे बेच दिया 10% पर। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। फाइंड वेदर ही मेड ऑन ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, तो उसे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या ओवरऑल लॉस हुआ, कि एक तो उसने 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, एक उसने 10% के लॉस पर बेच दिया। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे 10% का दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो 10% का यहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, 10% का यहाँ से लॉस हो गया, तो हो गया काम खत्म, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ऐसा नहीं होता। तो सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, बहुत इजी है, और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, इजी भी होते हैं, स्टेटमेंट वाले भी होते हैं और फॉर्मूले बेस्ड भी होते हैं, और आप सोचते हो पता नहीं क्या आ गया। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टीवी, दैट इज ₹10,000। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टीवी इज 10,000 रुपीज, है ना। अगर कॉस्ट प्राइस गिवन है और आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट भी हो रहा है, प्रॉफिट भी गिवन है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? ईमानदारी से आप ये देखना कि आपको सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला याद है या नहीं है, फिर मैं बताऊंगी। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टीवी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टीवी इज इक्वल टू ₹10,000। अब प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट कितना गिवन है? 10% का प्रॉफिट है, 10% का प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस, इफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट इज गिवन, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी, यही तो होता है। फॉर्मुलेज याद कर लिए होंगे आपने, मैंने आपको बताया था कि इस पेज नंबर पर सारे फॉर्मुलेज लिखे हुए हैं, तो फॉर्मुलेज याद करने हैं, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड टीवी ₹10,000, उसमें क्या गिवन है? लॉस गिवन है। लॉस के लिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कितना होता है? 100 डिवाइडेड बाय कितना होता है? 100 माइनस, यहाँ प्रॉफिट में प्लस होता है तो यहाँ लॉस में माइनस होता है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। प्रॉफिट हो तो प्लस, लॉस हो तो माइनस, 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। अब दोनों की कॉस्ट प्राइस, दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10,000 10,000 20,000 होगी। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द 2 टीवीज आर 20,000। सेलिंग प्राइस ऑफ द 2 टीवीज, इसकी सेलिंग प्राइस आएगी, इसकी सेलिंग प्राइस आएगी, दोनों को टोटल कर देंगे, देख लेंगे सेलिंग प्राइस बढ़ा है या कॉस्ट प्राइस बढ़ा है। अगर सेलिंग प्राइस बढ़ा है तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर कॉस्ट प्राइस बढ़ा है तो लॉस हो रहा है। देख लो, सिंपल था, बहुत इजी। सॉल्यूशन दिखा देती हूँ आपको, डोंट वरी। बिना सॉल्यूशन तो आप बिल्कुल घबरा से जाते हो भाई है ना। चलो, पता लग जाता है मुझे आपकी फीलिंग्स का। Cost price of TV set is equal to ₹10,000. Selling price of first TV is equal to 100 plus. You have to mention here formula first. ठीक है, 100 plus profit percent divided by 100 into CP.
100 प्लस 10 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10,000 सॉल्व करेंगे 11,000 आंसर आ जाएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड टीवी कितना आ जाएगा 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। टोटल कॉस्ट प्राइस 100 प्लस 100 सॉरी 10,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू ₹20,000 इज द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द बोथ टीवीज। टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 11,000 प्लस 9,000 11,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू ₹20,000 ₹20,000। तो क्या हुआ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। तो बाय चांस ऐसा हो गया सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो निकालने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। क्लियर, हर केस में ऐसा नहीं होता। बाय चांस सीपी इज इक्वल टू एसपी आ गया तो नो प्रॉफिट नो लॉस, आगे कुछ करना ही नहीं है जब कुछ ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, अ शॉपकीपर वॉज सेलिंग हिज आइटम्स एट 25% डिस्काउंट। कोई शॉपकीपर है वो अपनी सामान को 25% के डिस्काउंट पर दे रहा है। ड्यूरिंग द ऑफ सीजन ही ऑफर्ड 30% ओवर। ऑफ सीजन में वो 30% और डिस्काउंट दे रहा है एंड अबव दी एग्जिस्टिंग डिस्काउंट, जितना डिस्काउंट था उतना तो था, उसके ऊपर 30% और दे रहा है। ये नहीं है कि टोटल मिला के 30 प्लस 25 कितना 55 हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले 25% का डिस्काउंट हो रहा है फिर 30% का डिस्काउंट उसके ऊपर हो रहा है। इफ प्रज्ञा bought a skirt which was marked ₹1200 then how much did she pay for it। जिसके ऊपर मार्क प्राइस 1200 लिखा तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। आप शॉप पर जाते हो, आपने लिखा देखा होगा, ऐसे भी लिखा होता है 10% प्लस 20% प्लस 30%, कई बार तो 4 बार लिखा होता है इतना डिस्काउंट। अब बच्चे क्या सोचते हैं, अच्छा 10 और 20 30 और 30 60 हो गया, यानी अगर कोई भी आइटम कोई भी आर्टिकल 100 रुपीज़ का है तो 60 ऑफ कर देंगे तो 40 का पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर कोई आर्टिकल 100 रुपीज़ का 10% डिस्काउंट मिल गया, पहले 10% मिला तो उसमें से 10 माइनस होके वो चीज़ 90 की रहेगी ना, वो चीज़ 90 की रहेगी। अब जो ये 20% डिस्काउंट मिल रहा है इस 90 पर मिलेगा, है ना। 20% ऑफ 90 फाइंड आउट करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 90। अब इतना तो आता होगा या बिल्कुल नहीं आता ये चैप्टर करके। 20% ऑफ 90, 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 90, इसको सॉल्व करेंगे। 9 2 जा 18। अब 90 में से 18 को माइनस करेंगे, 19 में से 18 को माइनस करेंगे 72। ठीक है, अब 72 का 30% निकालेंगे तो ऐसे डिस्काउंट निकलता है उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर। ये नहीं कि आपको इतना पड़ेगा। और देखना 40 आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा, चाहे चेक करके देख लेना। क्वेश्चन समझते हैं कि कोई भी एक लड़की है प्रज्ञा, उसे स्कर्ट खरीदनी है जिसके ऊपर मार्क प्राइस 1200 लिखा हुआ है। तो कस्टम जो भी वो शॉपकीपर है वो पहले 25% का डिस्काउंट दे रहा है, उसके बाद वो 30% का डिस्काउंट दे रहा है। तो उसे वो शर्ट कितने की पड़ेगी, आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो। ठीक है, कि कैसे कैसे हमें डिस्काउंट मिलता है। मार्क प्राइस कितना लिखा हुआ स्कर्ट पर 1200। सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट होने के बाद कितना डिस्काउंट 25% का डिस्काउंट। डिस्काउंट होने के बाद हमें वो चीज़ें कम की पड़ती है या ज़्यादा की, कम की, ऑब्वियस सी बात है। और कम के लिए हम क्या करते हैं माइनस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी, यही वाला लगेगा। यहाँ उसे ये नहीं गिवन कि 25% का लॉस हो रहा है, क्या गिवन है कि उसे 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो सेलिंग प्राइस वाला यही फॉर्मूला लगेगा 100 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1200। सॉल्व करेंगे 900 आंसर आएगा। सेलिंग प्राइस आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट। अब जैसे मैंने आपको अभी भी क्वेश्चन बताया था कि जो 20% 90 पर मिलेगा, अब क्या होगा 100 माइनस कितने का डिस्काउंट मिल रहा है 30 रुपीज़ का। 100 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। अब बच्चे क्या गलती करेंगे, आप लोग नहीं, आप लोगों को तो पता है। अब यहाँ 1200 लिख कर आएंगे, अरे भाई इस पर थोड़ी ना डिस्काउंट मिल रहा है। एक बार डिस्काउंट होने के बाद वो चीज़ जो उसकी स्कर्ट है वो 900 की होगी ना। एक बार डिस्काउंट हुआ वो स्कर्ट कितने की होगी 900 की। तो अब हमारे लिए सीपी ये है ना, अब हमारे लिए सीपी 900 है। 1200 इज नॉट आर सीपी इन दिस केस। ठीक है, तो ये गलती मत करना, क्योंकि डिस्काउंट एक बार डिस्काउंट होने के बाद वो चीज़ हमें 900 की पड़ चुकी है।
अब सेकंड बार डिस्काउंट होने के बाद वो हमें कितने की मिल गई, फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल, एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे, 630 की वो स्कर्ट मिल जाएगी उसे, किसे, प्रज्ञा को। तो होप सो आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, और आप लोग भाई वीडियो को बिल्कुल लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी के जो भी चैप्टर्स हैं एज सोन एज पॉसिबल आपको सबकी वीडियो मिलेगी टिल 10 ऑफ फेब, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी समझना हो, कुछ भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर, कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, उसकी वीडियो बना के मैं सबके सब टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम होगी वो मुझे बता देना। जितने भी चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, जिस भी बच्चे के पास पुरानी वीडियोस नहीं, पुरानी वो नहीं है, पीडीएफ नहीं है, या जिसको ये लगता है हमारे एग्जाम्स पास आ गए हैं और हमें एक चैप्टर की पर्टिकुलर एक ही वीडियो चाहिए, सो दैट वी कैन कंप्लीट आवर नोटबुक एज सून एज पॉसिबल एंड यू गेट फुल मार्क्स, तो वो भी मुझे बता देना। लेकिन मैं दूंगी टेलीग्राम पर, ठीक है। तो यूट्यूब पर इतना अपलोड करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी लगता है और थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो बता देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। थैंक यू।